बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो सभी को देखना चाहिए क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी का आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इस विषय में किसी का कोई भी वश नहीं चल सकता। काल चक्र की गति के आगे सभी चीजें, लोग और पेड़ पौधे तक निर्धारित है। चाहे कोई धनवान हो, निर्धन हो, गुणी हो, अच्छा हो या फिर बुरा, सबको इस वक्त से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर विभिन्न प्रकार के पक्षी दिन भर कलरव करते रहते थे। यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस वटवृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का वो वृक्ष स्थायी निवासी स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपने अपने घोंसले में अंडे दिया करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उस स्थान से मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वटवृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के सभी पेड़ पौधे सूखकर मुरझाने लगे। वो वटवृक्ष भी पानी ना बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह सूख गया, उसके पत्ते, डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन सभी पंछियों से कहा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है। इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। कई बार इसी वृक्ष ने मुझे आश्रय दिया है। कई बार मेरी गिद्धनी ने इन्हीं शाखाओं पर अपने अंडे दिए थे। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वटवृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इसे विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का कर्जदार हूं। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस गिद्ध ने सभी पक्षियों से कहा कि वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक एक नई जिंदगी जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने घर के सभी वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे तब भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। तुम अस्वस्थ थे तब भी तुम्हें छोड़कर वो लोग कहीं नहीं गए थे। जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में थे तब भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब भी उन्होंने वो चीज खुद न खाकर तुम्हें खिलाई थी। आज जब वे लोग बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहारा बन सको। दर्शकों, बूढ़े वृक्ष मरते दम तक वृक्ष का साथ ना छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दिमक छाटने लगी, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। गिद्ध दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन कर लिया करता था और शाम होने पर इस सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई दिन बीत गए जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे। उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। उनसे कहने लगे कि गिद्ध काका, तुम कहां इस वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहां की समझदारी है। कहते हैं वही जीव का श्रेष्ठ है जिससे धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहां कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है।
किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ये गिर जाएगा। फिर तुम कहां जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते मिटा देनी चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और ये कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर बिताए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। जो भी अपने रक्षक को संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिसने आपका पालक पोषण किया हो, दुख सुख में साथ नहीं छोड़ा हो, जो ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वो जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए। यहां से गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वो देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सभी पक्षियों ने देवराज इंद्र से कहा कि हम जिस वन में रहते हैं वहां कई बरसों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी न बरसने से सूखने लगे हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस वन में हम लोग रहते थे, इस बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वो गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग समझाने गए थे, पर वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए। शायद वो आपका कहना मान जाए। साथियों, पक्षियों के निवेदन को देवराज इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूखकर कमजोर हो चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दर्शकों, देवराज इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगता है कि भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिद्धार गई थी। मैं जब छोटा था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर रहता था, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष के छाया में मेरी पत्नी ने भी अंडे दिए थे। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? आप सब लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के समान इस बरगद के इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। इतना प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ। थोड़े दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। सभी खुश हो गए। जो जीव जंतु पशु पक्षी
जंगल को छोड़कर चले गए थे वो फिर से इस जंगल में लौट आए। सारे पक्षी इस बरगद पर आकर कलरव करने लगे। सब पक्षी बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। मेरे प्यारे दर्शकों, कुछ इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर पालन पोषण करने वाले उस माता पिता का। वो आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन सकते तो वो जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। आपको ये जानना चाहिए कि जो आज आपके माता पिता का है वही कल आपका भी होने वाला है। आपकी भी औलादें आपके साथ वही करेंगी जो आज आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। मेरे सभी साथियों, अगर आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो कम से कम 2 जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।